हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक। एक्चुअली इससे पहले भी ये टॉपिक थोड़ा बहुत मैं बताया था, तो चलिए और थोड़ा सा आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आए। मैं बेसिक आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो चलिए एक बार और इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मैं कल आपको बताया था, कल नहीं मतलब पिछले क्लासेस में मैं डिस्कस किया था। मेरे वीडियो आप देख सकते हो, पिछली वीडियो मेरी, ठीक है, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो चलिए इसके बारे में और एक बार डिस्कशन करते हैं। मैं बताया था आप लोग को कि मास ऑफ वन एटम जो होते हैं कितने होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। कहने का मतलब ये है नंबर ऑफ न्यूक्लियन होता क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कहते हैं। क्लियर, आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कहते हैं। क्लियर, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो देखिए फिर से एक बार सुन लीजिए, मास ऑफ वन एटम इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। ठीक है, मैं पिछले क्लास में इसको प्रूव भी किया था। जो मेरी वीडियो नहीं देखे हैं, मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। आप चैनल ओपन कीजिए, उसमें मेरी वीडियो पड़ी है, आप एक बार देख के डाउट क्लियर कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे और डिस्कशन करते हैं। इसमें देखिए मास नंबर जो होता है इंटीजर में रहता है। इंटीजर का मतलब है यहाँ पे नेचुरल नंबर समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन कोई भी होल नंबर में होगा, इंटीजर में होगा। क्लियर, और जो एटॉमिक मास है फ्रैक्शनल होते हैं, मतलब पॉइंट में हो सकते हैं, 3/4 हो सकता है, 5/3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कौन, एटॉमिक मास, मतलब फ्रैक्शन में हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है। क्लियर, ये सब डाउट आपको नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मास ऑफ एटम। मास ऑफ एटम 3 तरह के होते हैं। कितने, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मास एटम, मास ऑफ एटम। इसमें देखिए सबसे पहले एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो होता है रिलेटिव एटॉमिक मास हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास, देन एटॉमिक मास, देन ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, RAM, रैम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद एटॉमिक मास को क्या पढ़ेंगे बोलिए, AM। ठीक है, इसके बाद ग्राम एटॉमिक मास को GAM। ठीक है, क्लियर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं RAM, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में हम लोग समझते हैं। तो आ जाइए देखते हैं। देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, RAM। रैम इज डिफाइंड है, रैम को कैसे डिफाइन करेंगे, RAM को, रिलेटिव एटॉमिक मास को। तो ध्यान दीजिए, रैम इज डिफाइंड है, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप्स। कहने का मतलब है किसी भी एलिमेंट्स का, आप किसी भी एलिमेंट का जब रिलेटिव एटॉमिक मास निकालिएगा तो जाहिर सी बात है किससे आपको कंपेयर करना है। कोई भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालिएगा तो किसके मास से कंपेयर करना है आपको, C12 आइसोटोप के। C12 आइसोटोप क्या है, कार्बन के 12 आइसोटोप, मतलब 12 यहाँ पे क्या है, एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास 12 जो रहेगा उसके मास जो है उसको कंपेयर किससे करना है बताइए, किसी एलिमेंट से। उसी को हम क्या बोल देते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। फिर से मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, रिलेटिव एटॉमिक मास उसको कहा जाता है कोई भी एलिमेंट का मास किससे कंपेयर किया जाए, बताइए किससे कंपेयर किया जाए, बोलिए फिर से सुन लीजिए। वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप का जो मास है, एक एटम के, किसके, वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप के एटम के मास को किससे कंपेयर किया जाए, किसी एलिमेंट्स के मास से, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की डिस्कशन करते हैं, इसको और डिटेल में समझते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब RAM होता क्या है। ठीक है, इसको डिफाइन तो मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, और आपको हिंदी में भी मैं बता दिया, साधारण भाषा में आपको समझ में आ गई होगी, होप सो। तो चलिए आगे की चीजें डिस्कशन करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। देखिए RAM क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। RAM होता क्या है बताइए, अभी बताया मैं, किसी एक एटम के मास किसके बराबर होता है बताइए, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन, नंबर ऑफ न्यूक्लियन इनटू
नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। इसी को हम क्या बोलते हैं, किसी एक एलिमेंट्स के मास या किसी एक एटम के मास। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे बताइए। यहाँ पे हम लोग जानते हैं मास ऑफ बताइए, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। आपको बताया किससे कंपेयर करना है, 1/12 1/12 1/12 मास ऑफ किसके। फिर से सुन लीजिए, थोड़ा सा मैं गलत बता दिया था, एक बार और बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा फॉलो में मैं गलती बता दिया था, फिर से सुन लीजिए। किस Rm बोलते किसको है, किसी एक एलिमेंट के मास। किससे कंपेयर आपको कराना है, 1/12 ऑफ मास ऑफ, ठीक है, 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। मतलब कार्बन के 12वें, मतलब कार्बन 12 क्या है यहाँ पे, कार्बन 12 ऐसे लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है, 12 यहाँ पे क्या है, एटॉमिक मास है। क्या है, एटॉमिक मास। ये अगर 6 लिखा है, इसका मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो आइसोटोप कार्बन का 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13 और C14। तो C12 के मास के 1/12 जो मास होते हैं उसको कंपेयर करना है किससे, किसी एक एलिमेंट के मास से। क्लियर, उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। फिर से मैं क्लियर आपको करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए माफी चाहता हूँ। और फॉलो में मैं बोल दिया था, फिर से सुन लीजिए। किसी एक एटम के किसी एक एलिमेंट के मास को कंपेयर किया जाता है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। क्लियर, मतलब कार्बन के आइसोटोप 12 जो है उसका एक जो एटम है उसके मास के 1/12 को रिलेट किया जाएगा किससे, मास ऑफ वन एलिमेंट से। क्लियर, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय किससे कंपेयर करना है आपको बताइए, मास ऑफ वन एटम ऑफ किसी एक एलिमेंट के एक एटम का जो मास होगा उसको किससे कंपेयर करेंगे। फिर से सुन लीजिए, 1/12 फिर से सुन लो, 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ 1/12 मास ऑफ 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप, 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से सुन लीजिए, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। इसी को हम क्या बोलते हैं, RAM मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट में बताया था अभी आपको कोई इधर फार्मूला, पहले बताइए क्या होता है, जल्दी बताइए। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इनटू मास ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियन इनटू बोलो मास ऑफ वन न्यूक्लियन। इसी को हम क्या बोलते हैं, किसी एक एटम को मास बोलते हैं। क्लियर, डिवाइडेड बाय 1/12 ठीक है, इनटू क्या होगा, मास ऑफ वन एटम। हम जानते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इनटू बोलो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। क्लियर, नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितना होगा C12 आइसोटोप में बताइए। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होता क्या, फिर से सुन लो, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ही क्या बोला जाता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बोला जाता है। तो कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसी के बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो 6 हो गया। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने होते हैं, वो भी 6 होते हैं। तो दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा बताओ, 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12। क्लियर, तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा, 12। किसका मास हम निकाल रहे हैं, एक एटम के मास, वो भी किसके, C12 आइसोटोप के। क्लियर, तो 12 इंटू क्या होगा बताओ, 12 इंटू क्या होगा, मास ऑफ वन न्यूक्लियन। क्या हो जाएगा, ये तो हम लोग निकाल लिए, किसका निकाल लिए, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस निकाल लिए, किसमें, C12 आइसोटोप में। ठीक है, 12 होता है। क्लियर, इंटू क्या होगा, मास ऑफ क्या होगा, ये तो निकाल लिया। अब क्या मल्टीप्लाई करोगे, मास ऑफ वन न्यूक्लियन। क्या मल्टीप्लाई करोगे बोलो, मास ऑफ वन न्यूक्लियन। क्लियर, मास ऑफ वन न्यूक्लियन। अब देखो कोई एक न्यूक्लियन है, उसका मास
जाहिर से बात है सेम होगा। तो मास ऑफ वन न्यूक्लियन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्या हो जाएगा बताइए, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस डिवाइडेड बाय, ये 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचा क्या बताइए, क्या बचा बोलो जल्दी जल्दी, नंबर ऑफ न्यूक्लियन बच गया। क्या बच गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस किसके बराबर है ये, RAM। क्या निकल गया यहाँ पे, RAM क्या है बोलिए, रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आ जाता है, RAM आ जाता है। एक और आपको चीज बताना चाहता हूँ, मास को मास से डिवाइड किया गया है। तो मान लो कि मास का जो एसआई यूनिट होता है, मान लो नहीं, मास का एसआई यूनिट क्या होता है, ग्राम होता है। ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब ये है कि RAM जो है क्या होता है, इट इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस। तो लिख लीजिए RAM हैज नो यूनिट, RAM हैज नो यूनिट। यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ RAM हैज नो यूनिट। मतलब क्या, इसका मतलब है इट इज यूनिटलेस। क्या होता है बताओ, यूनिटलेस होता है। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि RAM बताइए उसका यूनिट क्या होता है। आपको ऑप्शन में दे देगा ग्राम, ठीक है, AMU, उसके बाद दे देगा लेटर सपोज KG, और एक दे देगा क्या, यूनिटलेस। तो क्या आंसर देना है बताइए, यूनिटलेस होगा। क्लियर, फिर से समझा देना चाहता हूँ, RAM की कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों, क्योंकि एक एटम के, किसी एलिमेंट के एक एटम के मास, मतलब वन एटम के मास डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप, इसका भी मास ही लेना है। तो मास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, दैट मींस यूनिटलेस। ठीक है, क्लियर, होप सो आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि RAM जो होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होता है किसी एक एटम के एलिमेंट्स के। मतलब कोई एक एलिमेंट्स के एक एटम में जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होंगे उसी को हम क्या बोल देते हैं, ये भी लिख देता हूँ ना, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन वन एटम ऑफ एलिमेंट, वन एटम ऑफ एलिमेंट। कहने का मतलब ये है कोई एलिमेंट के एक एटम में, मतलब वन एटम, एक एट नहीं समझना, वन एटम। ठीक है, क्लियरली आपको मैं बताना चाहता हूँ, वन एटम ऑफ एलिमेंट्स के जो जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होंगे। कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जितने होंगे उसी को हम लोग क्या कह देते हैं बताइए, RAM। बहुत आसान चीज है यार, मैं थक गया हूँ समझाते। चलो नेक्स्ट देखो, हम लोग कुछ इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इलस्ट्रेशन देखते हैं, ताकि आपको और क्लियरिटी आए। बहुत ही इजी है, आप लोग आसानी से कर सकते हो। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो, तुरंत ले लो स्क्रीनशॉट। आगे देखते हैं चीजें। होप सो आपको यह दिखाई दिया होगा। अगर नहीं दिखाई दिया होगा तो मैं एक बार और लिख देता हूँ, रुक जाइए, एक बार और लिख देता हूँ। RAM आपको बता दिया था मैं, क्या होता है बताइए, RAM क्या होता है बोलिए, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय बोलो 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। ठीक है, C12 आइसोटोप। ठीक, ये आपको बता चुका हूँ, अगर दिखाई नहीं दिया होगा तो एक बार और देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इलस्ट्रेशन लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हो, कैलकुलेट RAM ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, सबसे पहले आपको दिया है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है O816, दूसरा है N714, तीसरा है Fe2656। ठीक, और चौथा है AR
18 40। क्लियर। देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि RAM बताइए, रिलेटिव एटॉमिक मास बताइए, किसका किसका, ऑक्सीजन का बताना है, नाइट्रोजन का, Fe का, एंड आर्गन का बताना है। बहुत ही आसान है। देखो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, पहला का आंसर RAM किसका, फर्स्ट वाले का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कैसे 16 हो जाएगा, RAM होता क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन वन एटम ऑफ एलिमेंट। कोई भी एक एलिमेंट के एक एटम में, वन एटम में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, उसी को हम क्या बोलते हैं, RAM। तो इसमें कितना हो जाएगा, ध्यान रखो, ध्यान दो, कितना होगा बताओ। होता क्या है RAM, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना है 8, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 16 माइनस है। फार्मूला आपको लिखाया था पिछले वीडियो में, देख लीजिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फार्मूला है A माइनस जेड। ए क्या होता है, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, मतलब A माइनस जेड। ए क्या है यहाँ पे, ये क्या है बताइए, 16 है। ये क्या है यहाँ पे 16 है, और ये क्या है जेड। ठीक, जेड है, जेड का एटॉमिक नंबर। तो A माइनस जेड क्या हो जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब 8 प्लस 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो RAM कितना आ जाएगा 16, कोई यूनिट नहीं होता है। क्लियर। चलिए दूसरे का देखिए, दूसरे का कितना हो जाएगा RAM बताइए, दूसरे का 14 कितना हो जाएगा 14। तीसरे का कितना हो जाएगा बोलो RAM, तीसरे का, ये भी सेम लॉजिक, कितना हो जाएगा 56, कितना हो जाएगा 56। क्लियर। चौथे का बताइए RAM कितना होगा, RAM चौथे का 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40। बहुत ही आसान चीज है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर होता है कौन, RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, बहुत होप सो आप लोगों को मैं बहुत कोशिश किया हूँ समझाने का। थोड़ा सा फ्लो में एक जगह गलत बता दिया था, वो कभी कभी हो जाता है, टीचर से भी गलती हो सकती है, क्योंकि हम लोग भी इंसान ही हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। होप सो आपको समझ में आया होगा। आप लोग अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट में बताइए कि कहाँ कहाँ मुझे सुधार करनी चाहिए, उसको मैं सुधार करूँगा। और आपको एक न्यूज़ देना चाहता हूँ, हो सकता है कि आने वाले कुछ क्लासेस के बाद मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँ। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आप लोग को डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ाऊँगा। अगर आप लोग मेरे को सपोर्ट करिएगा, अगर आपको मेरी पढ़ाई समझ में आती है तो थोड़ा सा फीडबैक आप दीजिए। और निगेटिव फीडबैक भी आप दे सकते हो, क्योंकि एक टीचर के लिए फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो होप सो आप लोग फीडबैक दीजिएगा। और आने वाले क्लासेस में तो जो एटॉमिक मास बचे हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि एटॉमिक मास AM और ग्राम एटॉमिक मास जो बचा है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आज काफ़ी गर्मी है, यहाँ गर्मी काफ़ी पड़ रही है, 45-46 डिग्री टेम्परेचर है अभी। और फैन भी ऑन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आवाज़ गूंजेगी और फैन की आवाज़ आपको ज़्यादा आएगी, तो इसलिए मैं फ़ैन नहीं ऑन किया हूँ। उसके लिए मतलब वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, और धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि आपको एक वीडियो में पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर की जाए। लेकिन अभी थोड़ा सा मेरी भी मजबूरी आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग पीरियड है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो मैं एक वीडियो 1.5 घंटे 2 घंटे के भी बना सकता हूँ आप लोग के लिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। ठीक है, एज ए टीचर इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग रेस्पॉन्स अच्छा दीजिए, बाकी चीज़ें देखेंगे, होप सो सब अच्छा ही होगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मैं बहुत कोशिश किया हूँ इसमें समझाने का, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको समझ नहीं आए, क्योंकि आज मुझे खुद फील हो रहा है कि मैं बहुत बेहतर नहीं समझा पाया हूँ। अब आप लोग अपना फीडबैक दीजिए। कभी कभी क्या होता है, टीचर खुद से सेटिस्फाई नहीं रहते हैं, लेकिन बच्चे सेटिस्फाई हो जाते हैं, उनको लगता है कि बहुत अच्छा सिखाए हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।